नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानदा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं वित्त आयोग के बारे में। पिछली बार की क्लास में मैंने आपको निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, देन उसके बाद मैंने पढ़ा था यूपीएससी के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछेगा कि वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वित्त आयोग एक कैसा निकाय, एक संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अतिरिक्त वित्त आयोग कैसा अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी कैसी है संस्था है जो वित्त संबंधी मामलों में सरकार को क्या करती है, सलाह देती है। यदि पूछे वर्तमान में वित्त आयोग कैसा निकाय, तो बहुसदस्यीय का मतलब होता है इसमें एक अध्यक्ष होता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं वर्तमान में। और इन अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है, इस नियुक्ति का जो प्रावधान है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल की जितनी भी सारी नियुक्तियां हैं, या आप कह सकते हैं केंद्र की जितनी भी सारी नियुक्तियां हैं, केंद्र की जितनी भी सारी नियुक्तियां हैं, उन सबको कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सब नियुक्त होते हैं। यदि हमसे पूछे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन होती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सेंट्रल से संबंधित जितनी भी सारी नियुक्तियां हैं वो सारी की सारी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कुछ नियुक्तियों को छोड़ दिया जाए, जैसे भी लास्ट ईयर की पीएससी में क्वेश्चन पूछा था, पिछली बार का जो पीएससी का एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा कि नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? याद रखना, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ये कुछ एक्सटर्नल अलग सी नियुक्तियां हैं। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष किसकी नियुक्ति करता है? हमने पढ़ा था कि पब्लिक अकाउंट जो कमेटी होती है उसकी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा की अध्यक्ष के द्वारा 1 वर्ष के लिए की जाती है। अन्य में जितनी सारी नियुक्तियां आपके एग्जाम से रिलेटेड जो आती है, नॉर्मल जो एग्जाम होता है, उन सब में उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे लोक मामलों का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और सदस्य कैसे होना चाहिए? बहुत सारे सदस्य होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए तथा उन्हें वित्त संबंधी मामलों का क्या होना चाहिए? विशेष ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि वित्त आयोग का सदस्य हम किसी व्यक्ति को बना रहे हैं तो फाइनेंस से संबंधित उसे क्या होना चाहिए? विशेष उसे ज्ञान होना चाहिए। ऐसे सदस्यों को हम क्या कर सकते हैं? वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। यदि पूछे कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है वित्त आयोग का, तो केंद्र और राज्य के मध्य, सेंट्रल और स्टेट के मध्य करों का वितरण करना। कौन से कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे, कौन से कर राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे, ये सारा का सारा डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑफलाइन की क्लास में मैंने आपको बताया था कि केंद्र और राज्य के मध्य में कोई विवाद ना हो, इसके लिए हमने संविधान में अलग से विषयों को निर्धारित किया है। इसमें हमने 3 सूचियों के बारे में पढ़ा था, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। लेकिन इसके बाद भी यदि कोई विवाद होता है तो फिर हम क्या करते हैं? बहुत सारे आयोग का हमने प्रावधान किया है। योजना आयोग है, वित्त आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, सरकारी आयोग है। ये सब क्या करते हैं? केंद्र और राज्य के मध्य सुलह कराने का क्या करते हैं? काम करते हैं। और इसके बाद भी यदि कोई विवाद होता है केंद्र राज्य के मध्य, तो मामला सीधा कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जाता है। तो वित्त आयोग का मुख्य काम क्या रहता है? केंद्र और राज्य के मध्य क्या करना है? करों का वितरण, टैक्सेस का डिवीजन करना, इसका क्या रहेगा? मुख्य उद्देश्य रहेगा। यदि हमसे पूछे कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हम कह सकते हैं टोटल वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष के लिए होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल तो टोटल 5 वर्ष के लिए इसका क्या होता है? कार्यकाल फिक्स किया गया। यदि कोई भी अध्यक्ष या सदस्य इससे पहले अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो त्यागपत्र वो किसको देगा? अपना राष्ट्रपति को क्या करेगा? वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। या हम तो कहें तो उसको कैसे, किस प्रकार से हटा सकते हैं? तो जब कोई व्यक्ति अपने पद पर कार्य करने के योग्य ना हो, या साबित कदाचार, कार्य करने में असमर्थ हो, मानसिक रूप से विकृत हो,
इस आधार पर हम उसे क्या कर सकते हैं, उसके पद से उसे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष क्या करता है, प्रस्तुत करता है। एग्जाम में पूछेगा कि वित्त आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति उसी क्या करता है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। भारत में अभी तक टोटल 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। कुल पूछे कितने, 15 वित्त आयोग। इसमें से यदि पहला पूछे कब हुआ, 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में हमने क्या किया, पहले वित्त आयोग का क्या किया, गठन किया है। दूसरा वित्त आयोग 1956 में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, के संथानम। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि संथानम जो समिति थी, इस संथानम समिति का संबंध किससे है। समझेगा क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि संथानम जो समिति है, उस संथानम समिति का संबंध किससे है और इसे हमने किस लिए गठित किया था। और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग हमने गठित कर चुके हैं। और यदि पूछे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनकी रिपोर्ट 2020 से लेकर 25 के लिए हमने क्या की है, प्रस्तुत की जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको वित्त आयोग अच्छे समझ में आया। प्लीज यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। कल की क्लास में हम राज्य वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, कौन सदस्य होते हैं, कौन से नियुक्त करता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।